बाबर आजम जो है वो सिडनी सिक्सर्स में जो है वो गेम पेश कर रहे हैं और कल जो है वो सिडनी सिक्सर्स और इनका मैच था थंडर का आपस में। तो उसमें जो है वो बहुत ज्यादा जो है एक चीज हाइप पकड़ ली है कि एक चीज ने कि स्मिथ और वर्सेस बाबर आजम की, जो बाबर आजम को स्ट्राइक नहीं दी, क्या माजरा है, बाबर आजम ने क्यों बैट मारा बाउंड्री लाइन पर, और उस पर जो है वो स्मिथ का, मिचेल स्टार्क का, उसके बाद जो है वो उनका जो कमेंटेटर है उनका, मार्क वुड का, और जो क्रिस ग्रीन जो बॉलिंग करा रहे थे उनका जो है वो सारा बयान आपस में आ चुका है। अब इन तीनों के बयान, चारों के बयान हमने आपस में जोड़ने हैं और आप लोगों को पहले सिनेरियो भी बताऊंगा कि हुआ क्या है और ये क्यों इस तरह इतनी हाइप इस बात को पकड़ी जा रही है। बाबर आजम कौन है? बाबर आजम वो हैं जो कि पाकिस्तान के सुपरस्टार बल्लेबाज हैं और इस तरह की कंडीशन बाबर आजम के साथ करना है कि बाबर आजम को रन ना देना, ये पहले फैसला आप लोगों ने करना है। लेकिन आप लोगों को शुरू से बताता हूं कि हुआ क्या है। बाबर आजम जो है वो बैटिंग कर रहे होते हैं और 37 बॉलों पर 47 रन, 38 बॉलों पे 47 रन उन्होंने बनाए हुए होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं स्मिथ की, तो स्मिथ ने जो है वो मेरे ख्याल में 25-26 बॉलों पर जो है वो 50 रन किए होते हैं। इस तरह की कुछ कंडीशन होती है। अच्छा जी। और जो ऑस्ट्रेलिया में ऐसा होता है कि 4 ओवर पावर प्ले के होते हैं, उसके बाद जो अगला ओवर होता है वो जो होता है एक बहुत ज्यादा 2 ओवर जिसमें वो हार्ड हिटिंग खेलना पड़ती है। अच्छा जी, उसमें जो है वो पावर हार्श कहते हैं। अच्छा जी, कहने का मकसद ये है कि पहले 2 दफा हुआ बाबर आजम के साथ, 1 दफा नहीं हुआ। बाबर आजम के साथ ये हुआ है 2 दफा। बाबर आजम एक दफा जब ये 11वें ओवर की आखिरी बॉल थी, जब बाबर आजम रन लेने लगे तो स्मिथ ने मना कर दिया। ठीक हो गया। उसके बाद इससे पहले भी जो है ना वो बाबर आजम ने इग्नोर कर दिया, वो रन लेने लगे तो उन्होंने कहा नहीं मैं खुद खेलूंगा इस बॉल को। ठीक है। अच्छा, मार्क वुड ये कहते हैं कि जी बाबर आजम को इस तरह नहीं करना चाहिए था, बाबर आजम को इस तरह एंग्री अनहैप्पी नहीं होना चाहिए था, इस तरह बल्ला नहीं मारना चाहिए था। जब आप लोगों को पता है कि आपकी टीम जीत रही है और आपका हर चीज लेवल में आ रहा है तो आपको ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये मार्क वुड का कहना है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। जो क्रिस ग्रीन जो बॉलर थे उनसे बात, तो वो ये कहते हैं कि जी बाबर आजम, हम जब उनसे पूछा कि आपकी क्या स्ट्रेटजी थी, क्योंकि 190 का टारगेट आपने दिया था और लगातार आपकी बाउंड्रीज लगी थी, तो उन्होंने मैच के दौरान भी और मैच के बाद भी उन्होंने क्रिस ग्रीन ने कहा कि जी हमारी एक स्ट्रेटजी थी कि हमने जो है ना वो बाबर आजम को ज्यादा स्ट्राइक नहीं देनी है, और ज्यादा स्ट्राइक बाबर आजम को देनी है क्योंकि ये सिंगल डबल करेगा और स्मिथ जो है वो हार्ड हिटिंग कर रहा है, इस वजह से स्मिथ को हमने नहीं देना। ये क्रिस ग्रीन के अल्फाज है कि जी हमने बाबर आजम को ज्यादा खिलाने का सोचा हुआ था। अच्छा, उधर ही स्मिथ की बात की जाए तो स्मिथ क्या कहते हैं, अब तीनों की बातें मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी बता रहा हूं ताकि इसका हम लोग एक हल निकाल सकें, फैसला आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में करना है। अच्छा जी, जो स्मिथ है, स्मिथ क्या कहते हैं कि जी मुझे कोच और कप्तान की तरफ से ये कहा गया कि आपने जो है ना वो हिटिंग करनी है और खुद ज्यादा अपने इधर खेलना है, और मैंने जिसकी वजह से कोच और कप्तान को कहा, कोच और कप्तान ने कहा कि आपने हार्ड हिटिंग ज्यादा करनी है, तो इस वजह से मैंने बाबर आजम को जो है ना वो रन नहीं दिलाया और जिसकी वजह से मुझे लगता है कि वो अनहैप्पी होंगे। अच्छा, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अनहैप्पी होंगे। इसकी बहुत बड़ी निशानी और एक बहुत बड़ी चीज भी वाज़ेह हो चुकी, जो क्रिकेट इन्फो ने बताया कि बाबर आजम नहीं आए जब सब प्लेयर्स बाद में मिल रहे होते हैं, सलाम दुआ कर रहे होते हैं, गपशप लगा रहे होते हैं, उस वक्त बाबर आजम अपने जो ड्रेसिंग रूम है उससे नीचे नहीं आए, जो कि बाबर आजम एक बहुत ज्यादा गुस्से का और एक जिसको कहते हैं इंसल्ट बाबर आजम को फील हुई है। अच्छा, मिचेल स्टार्क की बात करें तो मिचेल स्टार्क क्या कहते हैं? मिचेल स्टार्क ये कहते हैं कि T20 खेल में ऐसे जो है ना वो मैचअप होते रहते हैं और मैचअप करने के लिए जो है ना वो आपको इस तरह के सीन देखने पड़ जाते हैं। अगर हम स्मिथ की बात की जाए तो हमारा रन रेट बढ़ता जा रहा था, लेकिन जो स्मिथ ने जो है वो 6 बॉलों पर 32-34 रन मारे, उन्होंने 32-34 का, लेकिन 32 रन मारे थे। 32 रन मारे तो लेवल हो गया था और उसने जो है ना वो बात खत्म हो गई थी, वहां पे बात खत्म हो जानी चाहिए थी जब इसने ये हरकत के छक्के मारे स्मिथ ने, तो उसके बाद जो है ना वो ये नहीं होना चाहिए था, ये जनाब कहते हैं स्मिथ। अच्छा, अब स्मिथ की बात आपने सुन ली सॉरी मिचेल स्टार्क की आपने सुन ली। मिचेल स्टार्क क्या कहते हैं कि ऐसा होता रहता है, तो वो स्मिथ ने जो छक्के चुक्के मारे वो हो गया था, तो इसने इस बात को आगे नहीं फैलाना चाहिए था। अच्छा, मार्क वुड क्या कहते हैं कि उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। क्रिस ग्रीन क्या कहते हैं? क्रिस ग्रीन क्या जो बॉलर थे उस ओवर के जिनको 32 रन पड़े थे, वो क्या कह रहे थे कि वो कह रहे थे जी हम लोग कह रहे थे कि जितने रन दिलवा सकते हैं, जितने स्ट्राइक हम लोग बाबर आजम को दिला सकते हैं, बाबर आजम को ही दिलानी है, उनको नहीं दिलानी स्मिथ को, क्योंकि स्मिथ मार रहे हैं। अच्छा जी, और मार्क वुड की मार्क वुड ने कहा नहीं मारना चाहिए और स्मिथ ने कहा कि वो अनहैप्पी होंगे, तो मुझे कोच और कप्तान ने कहा तो भाई बात ये कहने की है, जो कि पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों ने भी बोला, बहुत शोर इसमें मचा हुआ है कि आपने बाबर आजम को बुलाया है। बाबर आजम कोई नहीं है छोटा मोटा खिलाड़ी या कोई इस तरह का नामवर या कोई छोटा मोटा बल्लेबाज नहीं कि आपको यार तू रुक जा मैं कर लूंगा बैटिंग। अगर आपने बाबर आजम को बुलाया है, बाबर आजम एक नाम है, ठीक है, ब्रांड है बाबर आजम,
तो आप उसके साथ ऐसी हरकत नहीं कर सकते मेरे हिसाब से कि आप उसको स्ट्राइक रोक दें। ठीक है, उसने 6 बॉलों पे 32 रन मार दिए, सही है, हम मानते हैं कि बाबर आजम का वो स्ट्राइक नहीं है, स्ट्राइक रेट नहीं है जो होना चाहिए, लेकिन आप एक दफा देख लो, दो दफा ये हरकत होनी, पहले आप मोहम्मद रिजवान के साथ इस तरह की हरकत होगी, उनको वापसी बुला लीजिए। ये आई थिंक इंसल्ट नहीं है या, लेकिन फैसला आपने करना है। मैं सिर्फ आप लोगों को एक बता रहा हूँ, अपने भी दिल की बात बता रहा हूँ कि जो मुझे ऐसा लगा वो, लेकिन फैसला आपने करना है कमेंट सेक्शन में। आप लोगों को सारा ही माजरा बता दिया है, कौन सही कौन गलत आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। बाबर आजम को ऐसा करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, वो भी आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। तो वीडियो को लाइक, प्यार से कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब इंशाल्लाह कर दीजिएगा। अगली वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।